फोटो तोपों की सलामी 21 होनी चाहिए, 4 हुई है। सभी लोगों का धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर ग्रहण करें। देखिए, आज जो शिक्षक दिवस है, पहले तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोग जो है मिलकर प्रयास किए और हम सब लोग जो है पुराने लोग भी और नए लोग सब लोग जो है आपस में मिले हैं। इसके लिए नए लोगों का धन्यवाद और पुराने लोगों का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि पुराने लोग समय निकाल कर आज आए हैं, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां तक जो टॉपिक आप लोगों का है, बदलते मूल्य के दौर में शिक्षक की बदलती भूमिका, तो देखिए प्राचीन काल से जो हमारी परंपरा शिक्षा की रही है, उसमें शिक्षा का मूल्य केवल जो है पठन पाठन नहीं रहा है। शिक्षा जो है पूरे जीवन काल में हम लोगों को जो है बहुआयामी मार्गदर्शन देता है और आज भी शिक्षा का वही उद्देश्य है। भले ही तकनीकी रूप से शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा के आयाम में परिवर्तन आया है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि शिक्षा के 2 ही उद्देश्य थे और आज भी 2 ही उद्देश्य हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग अच्छा व्यक्ति बन सकें। भाई शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति यही तो सोचता है कि हम लोग जो है वह समाज में किसी प्रकार से हम लोग से कोई गलती ना होने पाए। अनजाने में कोई गलती हो तो चलिए ठीक है, लेकिन जानकर कुछ यदि हम लोग गलत कर देते हैं तो कहा जाता है कि भाई हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्यों गलत कर दिए। तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है अच्छा मानव बनना, जो सबसे जरूरी है। देखिए, पढ़ लिख कर बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर नहीं भी कुछ बन पाए, अच्छा यदि मनुष्य बन पाए तो उनका जीवन सफल रहा है। और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा जीवन यापन करा सके और साथ में जो है जीवन में कोई भी हम काम करें तो हम अपने कर्तव्य का पालन जो है प्रतिबद्धता के साथ कर सकें, उसमें किसी प्रकार की जो है वो देखा जाए तो लोभ लालच जो स्वार्थ होता है वो ना आने पाए। अब देखिए, आज जो टीचर डे है उस पर मैं चर्चा करूंगा। इस विषय का चूंकि ये विषय आप लोगों का व्यापक भी है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि आज हम जो है विद्यार्थी बनेंगे और आप लोग हमारे शिक्षक बनेंगे। देखिए, राधा कृष्ण साहब ये कह गए कि शिक्षक जो है केवल विद्यार्थी को ही शिक्षित नहीं करता है, शिक्षक भी एक विद्यार्थी होता है और वह भी निरंतर सीखता ही है। हम भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोगों को ये जानकर खुशी भी होगा कि हम भी रोजाना पढ़ते ही रहते हैं और हम भी रोजाना आप लोगों से सीखते ही रहते हैं। शिक्षक वही है जो विद्यार्थी से भी सीखे और शिक्षक वह है जो निरंतर जो है पठन पाठन में लगा रहे। जिस दिन मुझको लगेगा कि हमारी इंद्रियां जो है पठन पाठन में अब असहाय महसूस कर रही हैं, उस दिन मैं संन्यास लूंगा। लेकिन फिलहाल अभी संन्यास लेने का वक्त नहीं है। अभी तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, तो अभी तो खैर चलेगा। ज़्यादा उम्र का मतलब 80 होना, और क्या। अरे उम्र तो एक गिनती है। व्यक्ति के हौसले बुलंद हो तो उम्र एक गिनती है, अंक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज हम जो है ज़्यादा आप लोगों को तो अभी मैं वक्तव्य नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है आज स्टेज पर आप लोग रहेंगे और विद्यार्थी वाली कुर्सी पर हम बैठेंगे और आज हम लोग जो है वो देखा जाए तो सब लोग मिलकर कार्यक्रम चलाएंगे। और मैं आप लोगों का जो है जो भी यहाँ से
आप लोगों का निर्देश होगा, एकदम उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद। और इस टॉपिक पर मैं चर्चा अभी करूंगा। शिक्षक भी अधूरे हैं छात्रों के बिना। अगर छात्र नहीं है तो शिक्षक भी कुछ नहीं है। आज हम भी इस प्रोग्राम का, इस दिन के आज हम भी एक अंग हैं। किसी ने कहा है ना कि भक्त भी कुछ, भगवान भी कुछ नहीं है भक्त के बिना। आज हम भी इस प्रोग्राम का अंग हैं। अगर हम ना होते तो शायद सर भी ना होते, और सर नहीं होते तो शायद हम भी ना होते। इसीलिए जो भी अपने मनोभावना को प्रकट करना चाहता है, अपने जज्बातों को प्रकट करना चाहता है, शब्दों का रूप देना चाहता है, मोस्ट वेलकम। ये ना देखिएगा कि शब्दों की गहराई कितनी है या शब्द कैसे हैं कैसे नहीं है, बस मनोभाव पवित्र होने चाहिए। आइए, मोस्ट वेलकम जो भी मंच पे आना चाहता है। सबसे पहले तो जो नए लड़के हैं, पहले तो सर आपको प्रणाम करता हूँ। राज राजेश्वरी वागेश्वरी माँ वीणा वादनी के समृद्ध मंच पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, थोड़े पाँव कपकपा रहे हैं, मगर मेरी सहजता हो जाएगी अगर सर की थोड़ी मुद्राएं सही रही मेरे प्रति। तो याद करिएगा वो क्षण जब किसी ने कहा कि चलो आईएएस कराते हैं, मुखर्जी नगर चलाते हैं। उम्मीदों की गठरी को बांधे भंवर में, भाषा के लोग थोड़ा जागृत हो। उम्मीदों की गठरी को बांधे भंवर में, चले आए हम भी मुखर्जी नगर में। अभी अंतरा साथ साथ में दोहराते रहिएगा सर। क्या बिंब बनते हैं, क्या प्रतीक बनते हैं नया लड़का जब आ जाता है गांव से। अपनी ही कविता है। सुना था बदलती है किस्मत यहाँ पर। 10x10 के उस कमरे को याद करिए और लबासना के उस बड़े से हॉल, शायद आप पंक्तियां समझ जाएंगे। सुना था बदलती है किस्मत यहाँ पर, बहुत आजमाती है हिम्मत यहाँ पर। यहीं पर जुनून में है जलती जवानी, यहीं पर जुनून में है जलती जवानी। लिखी मेहनतों से है जाती कहानी, कहानी का सारा मजा है सफर में, चले आए हम भी मुखर्जी नगर साथ में। साथ में कहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। सुनिए। गरम चाय पकड़े वो थड़ियों की बातें। थड़ी मतलब दुकानें, राजस्थान का शब्द है। हम तो बैठे ही रहते हैं सर। आप भी वो दौर याद करिए जब आप भी किसी चाय थड़ी पर बैठ के पता करते होंगे यार यूपी पीसीएस आईएएस है क्या भला। आप भी सर थोड़ा रिलेट करिए सर। गरम चाय पकड़े वो थड़ियों की बातें, वो यारों के किस्से, वो सिमटती सी रातें। बहुत याद आता है रातों का पहरा, वो कोचिंग में हंसता हुआ एक चेहरा। सर से भय में ना रहे, थोड़ा अगर अच्छा लगे ताली वाली बजाते रहे आप, है ना साथ साथ में। गरम चाय सर ने इसीलिए आज सामने बैठ गए, हमें मंच दे दिया आज पूरा पूरा, है ना। तो आप थोड़ा मेरे साथ सहयोग रहेंगे तो मैं पूरा पढ़वाऊंगा, वरना छोड़ दूंगा बीच में। नहीं पूरा पढ़िए। ये कविता नहीं है, ये हमारी कहानी है। पकड़े वो थड़ियों की बातें, वो यारों के किस्से, वो सिमटती सी रातें। बहुत याद आता है रातों का पहरा, वो कोचिंग में हंसता हुआ एक चेहरा। जहां आ गया दिल पहली नजर में, चले आए हम भी मुखर्जी नगर में। कलम का गजों की लड़ाई को देखो। कविता बहुत सारी सुनी होगी, उपमान सुने आप। शनिवार के दिन इन्हीं बेंचों पे बैठ के जब छठे सातवें क्वेश्चन की तरफ हाथ बढ़ता है तो कई बार लगता है कि इतनी थकन है कि छोड़ दे इसको। उसके बाद भी एक जज्बा होता है कि नहीं, कॉपी तो पूरी भर के जानी है। उसको ध्यान में रखिएगा। आप सुने। कलम का गजों की लड़ाई, कलम का गजों की लड़ाई को देखो। छोटे से कमरे की पढ़ाई को देखो। कलम का गजों की लड़ाई को देखो। छोटे से कमरे
की पढ़ाई को देखो, मोहब्बत किताबों से करते दीवाने। अभी जो ही कर रहे थे ना तुम चेहरे पर, थोड़ा जिंदा दिल होके सुनो। मोहब्बत किताबों से करते दीवाने, उन्हीं के लिखे हैं यहाँ पर फसाने। मचलते हुए मन को बांधे डगर में, चले आए हम भी मुखर्जी नगर में। याद है मुझे वो दिन जब मैं रीयूनियन में आई थी, जानती नहीं थी किसी को, थोड़ा घबराई थी। सर मिले, दोस्त मिले, टीचर्स डे पर पैसे मांग मांग के एक महफिल सी जमाई थी। क्लास नहीं एक आसियाना सा बन गई थी ये क्लास, पहले टीचर्स डे पर खूब चॉकलेट छुपाई थी। अब तो पता नहीं सब पहले जैसा है या बदल गया, क्योंकि सर ने हमें तो मेरठ वाले की खूब मिठाई खिलाई थी। 2022 बैच याद रखे और 21 बैच याद रखे, पेंडिंग है सर की मिठाई है, याद रखे सर ने मेरी खिलाई। सर आज कुछ मीठा मंगा लो कह कह के हमने हर नए बैच में सर की जेब गरम कराई थी। तुम नहीं सुधरोगे कह के सर ने हर बार फिर से मेरठ वाले की मिठाई मंगाई थी। चॉकलेट, मिठाई, समोसे बांटने का ठेका हम पे होता था, इसके चलते हमने क्लास में खूब नेतागिरी दिखाई थी। यूं तो क्लास के 5 दिन बड़े मस्ती में कटते थे, पर सैटरडे के टेस्ट ने हम सबकी वाट लगाई थी। जब ऐसा होता था कि टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते थे, हे भगवान मेरी कॉपी चूहा ले जाए, हर बार दुआ मनाई थी। यूं तो मैं क्लास में कभी बोल नहीं पाती थी, कोने में बैठ के शर्माती थी। अरे मेरठ की होके डरती हो, सर ने कह के हर बार की हौसला अफजाई थी। थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। ऐसे ही शब्द हमें सुनने हैं, इन शब्दों में कोई आडंबर नहीं है, वो है जो सच्चाई है। नेक्स्ट बुलाते हैं जतिन को। जतिन मोस्ट वेलकम। रोहतक की आवाज, बुलंद आवाज। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे सर, और सभी को भी। तो मैं जतिन, मैं हरियाणा से हूँ, और हमारे यहाँ मतलब खेल का सबको पता ही है ट्रेंड है, तो ज़्यादातर पढ़ाई के अलावा कोचिज से भी अच्छा रिलेशन रहा है। तो पर उन्होंने भी हमेशा ये बोला कि बेटा पढ़ाई को भी लेके चलना। तो सभी जितने भी जिनसे भी मैं मिला, जिनसे मुझे शिक्षा मिली, मैं आज उन सभी को प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि आज टीचर्स डे है। इस उपलक्ष्य में उन सभी के लिए आदर सम्मान। और सर यहाँ त्रिपाठी सर के पास मैं GS2 की कक्षाएँ करता हूँ और नीति शास्त्र की कक्षाएँ की हैं, और इनसे पढ़ने के बाद एक अलग सी पॉजिटिव वाइब है कि हाँ एक रास्ता दिख रहा है, रास्ते में कुछ पेड़ है और उनसे कुछ अच्छे फल को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो प्रतीकात्मक भाषा मैंने प्रयोग में लाई है, इसके माध्यम से ये आप अपना अपना मतलब समझ जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जतिन जी की प्रतीकात्मक भाषा को पॉजिटिव लीजिएगा। इनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, और साहित्य आपको पता ही है, देखता कहीं है, बोलता कहीं है, सुनाता कहीं और है, ठीक, इसलिए पॉजिटिव लीजिएगा इसको। नेक्स्ट बुलाते हैं स्वाति। स्वाति मोस्ट वेलकम। जल्दी से आइए, जल्दी से, टाइम नहीं है, क्लास में औरों को बच्चों को भी जाना है, और का भी मौका है। सुनिए स्वाति जी के शब्दों को। हैप्पी टीचर्स डे वेल सर। सर एक छोटी सी मतलब पहेली है, वो सुनाना मतलब शायरी है। मिट्टी से जिन्होंने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य वेधने का जिन्होंने मार्ग दिखाया, उन गुरुओं को सत सत प्रणाम। थैंक यू सर। बहुत शानदार अभिव्यक्ति, बहुत शानदार। नेक्स्ट शेरया। जल्दी से आइए, उत्साहवर्धन कीजिए लोगों का, आइए।
कमाल की बात यह है कि सबको बुलाया जा रहा है, दो दो बार उसका नाम पुकारा जा रहा है। ये आपका मंच है, आपको तो खुद ही आना चाहिए अब मैं अब मैं अब मैं। हम जब डीयू में और जब मैं जेएनयू में पढ़ता था, वहां पे कोई माइक संभालता ही नहीं था, वहां पे कोई एक ही व्यक्ति भी नहीं संभालता, सभी संभालते थे माइक, क्योंकि प्रोग्राम सबका ही है। आपको तो ये कहना चाहिए अब मैं अब मैं अब मैं। सुनिए श्रेय जी की वाणी को। हैप्पी टीचर्स डे। मैं मेरे पापा के लिए एक कोटेशन लिखी हूँ, तो मैं वो बोलना चाहती हूँ। पापा आप याद आते हो बहुत मुझे, पापा आप याद आते हो मुझे, हर पल हर दिन याद आते हो मुझे। याद आता है आपका दुलार, आपका बेवजह बेइंतहा प्यार, सिर पर मेरे आपका हाथ, ओ बेफिक्र जीने का एहसास। पापा आप याद आते हो मुझे, आपके होने से ही तो थी ज़िंदगी मेरी, खुशियों से भरी लगती थी दुखों की आहट जो कभी आपने। बहुत डर रही हूँ, आराम से, बिल्कुल सब सुन रहे हैं, आराम से। नर्वस हो रही हूँ थोड़ी। ये सब अपने ही हैं, ये सब आपकी तरह ही है, कोई भी नहीं है। हो गया दोबारा एक बार। आपके होने से ही तो जिंदगी थी, खुशियों से भरी लगती थी दुखों की आहट जो कभी आपने नहीं लगने दी। तकलीफ़ों से हर रास्ता मोड़ा था, आपने खुशियों से जो हमारा रिश्ता जोड़ा था। सपने आसमान छूने के आपने ही तो दिखाए थे, सपने आसमान छूने के आपने ही तो दिखाए थे, उनको पूरा करने की हिम्मत भी आप ही तो लाए थे। आपके दूर हो जाने से ज़िंदगी वीरान हो गई, जैसे खुशी भी मुझसे रिश्ता तोड़ गई। आपके पास ना होने की हर पल कमी मुझे सताती है, आपकी बहुत याद आती है। थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। माता पिता और गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकते, जिंदगी भर ये याद रहते हैं। अब बुलाते हैं नेक्स्ट शालिनी। मालवीय, ध्यान रखिएगा इनके नाम के आगे, हमसे एक गलती हो गई थी इनके नाम लेते समय। शालिनी मालवीय जी को बुलाते हैं। बुलंद आवाज से स्वागत कीजिएगा, बार बार कहना पड़ता है आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी है, मैं राजस्थान के पाली ज़िले से हूँ। वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल है कि यूपीएससी का नाम और आईएएस का कोई नाम ही नहीं है। वहाँ से मैं आई हूँ और मैंने जब पहली बार आई थी तो मैं डायरेक्ट सर की कोचिंग में ही आई थी और मुझे सर से बहुत मार्गदर्शन मिला। सर, आपने वक्त की कीमत आपने हमें सिखाई है, वक्त की कीमत आपने हमें सिखाई है। वक्त अच्छा हो या बुरा, हर वक्त में कुछ करने का जज्बा आपने दिया है। मैंने दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सर आपसे सीखा है, मैंने दूसरों की गलतियों को माफ़ करना आपसे सीखा है। जब मेरा क्लास में फ़ोन चलाना या टॉफ़ी खाना आपने देखकर भी नज़रअंदाज किया और इस्माइल देकर मुझे माफ़ किया। आप हो तो ये अंजुमन है, आप हो तो ये अंजुमन है, आपसे ये अंजुमन है, आपसे ये अंजुमन है। आप सर, आपकी जो इस्माइल है दरिया दिल्ली की मिसाइल है, आपकी जो इस्माइल है दरिया दिल्ली की मिसाइल है। आप हो तो सर हमारे अफसाने हैं, आप हो तो सर हमारे अफसाने हैं। आपको ही तो कामयाबी के किस्से सुनाने हैं, आपको ही तो कामयाबी के किस्से सुनाने। आप जो सर क्लास में टेस्ट में चीख चीख के नंबर सुनाते हो, आप जो सर क्लास में टेस्ट के चीख चीख के नंबर सुनाते हो, फिर उन्हीं पे गलतियाँ सुधारने के लिए बार बार हमें समझाते हो, उन्हीं पर गलतियाँ सुधारने के लिए बार बार हमें समझाते हो। ये विनोद प्रेम का जो आप हमें पाठ पढ़ाते हो, ये विनोद प्रेम का आप जो हमें पाठ पढ़ाते हो, सर आपका तो नाम ही वही है जो आप पाठ पढ़ाते हो। सर एक बात पूछनी थी, हमारे लिए इतनी मोहब्बत आप कहाँ से लाते हो? सर के चरणों में मेरा अभिनंदन और सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम टीचर्स डे पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसका कोई ना कोई मोटिव रहा है और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे सिविल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और कोई ना कोई चीज़ हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। तो कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया हुआ है, तो हर इंसान का अपना एक सपना होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करे और एक बुलंदियों की ऊंचाई पे पहुंचे। तो हम सभी यहाँ पे, हम लोग का सौभाग्य है कि त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि त्रिपाठी सर के लिए हम कुछ बोल सकें।
त्रिपाठी सर कभी गर्मी में तो कभी सर्दी में दुनिया के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, मेरी रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। थैंक यू। एक और बहुत बढ़िया उपहार सर के लिए। एक्चुअल में सर हम क्या है कि अक्सर लगभग वहीं बैठते हैं 3-4 लोग, तो हमने इस दरवाजे को उत्तर दिशा मानते हुए अपने आप को नॉर्थ ईस्ट यूनियन कहा है, छोटे से खाके में। तो हमारा एक सप्रेम भेंट है, माइक भी लगा हुआ है, तार भी है और कलम भी है। देखो, बहुत बड़ी भूमिका है नागर जी की। जो वीडियो भेजी जाती है, जिस दिन क्लास मिस हो जाती है, वो नागर जी के योगदान से ही आ पाती है। और कई बार मैं खुद इनके ऊपर गुस्सा जाता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे वीडियो नहीं आई, उसके बड़े बड़े धैर्य के साथ कहना कि भैया 8 बजे के बाद कॉल करा कर अगर वीडियो नहीं आई। ये भी अभिनंदन है हमारे संस्थान का। क्लैपिंग एक बार बड़ी जोर से विनोद नागर।
पुनः सभी लोगों का धन्यवाद और सभा का हम लोग समापन करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।